Hello students, I hope you people are fine there. My name is Kanupriya and I welcome you here in today's video. So in today's video we are going to cover an important topic which students tend to ignore. एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे यूजुअली इग्नोर कर देते हैं या इस तरीके से करते हैं दैट इट इज़ नॉट मार्क्स फेचिंग. हमें लेकर आना है बेस्ट, हमें निकालना है बेस्ट, ठीक है, बट स्टूडेंट्स टेंड टू डू सम मिस्टेक्स while writing long question answers which result in less score. ठीक है ना, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि आज की क्लास में हम कवर करेंगे. So as the heading suggests, how to write long question answers, a good question indeed. ठीक है, एक अपने आप में अच्छा टॉपिक है. तो सबसे पहली चीज़ जो बच्चे करते हैं, जो जनरली सभी स्टूडेंट्स करते हैं, वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 और क्लास 12. मैं नहीं कह रही कि केवल क्लास 10 के स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स कमिट करते हैं, बट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 10, 11 एंड 12 हैव द कॉमन पैटर्न ऑफ राइटिंग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड आई डोंट जनरली अंडरस्टैंड हाउ डज इट इवॉल्व कैसे होता है. ठीक है ना, कि एक ही तरीके से आंसर लिखना और आंसर पता है क्या लिखना है, समरी. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के नाम पर बच्चों को बस एक चीज याद आती है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा है समरी लिखाते हैं. ठीक है, एंड व्हाट वन थिंग आई फील इज दैट इवन अथॉरिटीज, द टीचर्स, द CBSE पैटर्न एट टाइम्स रिवॉर्ड मार्क्स ऑन समरी ऑल्सो. समरी पे भी मार्क्स मिल जाते हैं. सो क्या होता है कि बच्चे सही अप्रोच जो है वो डेवलप नहीं कर पाते लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिखने की. तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट और जल्दी बता रही हूँ, नॉट विलिंग टू कंज्यूम मच ऑफ योर टाइम. ठीक, पहली चीज जो आपको नहीं करनी है, नॉट टू डू, डोंट है ये. वॉट यू आर नॉट सपोज टू डू इज डोंट राइट समरी. You don't have to write the summary of the chapter. One thing, ठीक है? Not referring to the incidents of the chapters, within the chapters, incidents of the chapter, poem. ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है, समरी नहीं पढ़नी. दूसरी चीज, चैप्टर के अगर आप इंसिडेंट्स नरेट, हाईलाइट या साइट नहीं करते हो, इफ यू आर नॉट साइटिंग द references of the incidents from the chapter, the poem or whatever the reading portion you have, then it comes under don't. क्योंकि ये आपको नहीं करना है. कहने का मतलब क्या है कि आपको रेफर करने हैं इंसिडेंट्स. ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर दो चीजें निकल के आएंगी. देयर विल बी टू थिंग्स विल बी एबल टू डिराइव फ्रॉम द क्वेश्चन. दो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी. ठीक है, पहला पॉइंट, वो किस वैल्यू को हाईलाइट कर कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं. द वैल्यू विच इज हाईलाइटेड, किस वैल्यू को, किस आइडिया को सेंट्रलाइज किया गया है. विच आइडिया हैज बीन सेंट्रलाइज, किस थॉट को दिमाग में रखना है, वो चीज हमें यहां से क्लियर होगी. सेकेंड थिंग जो हमें यहां से क्लियर होगी वो है the tense used. See, being a teacher, I know what usually catches the attention of the teacher while you are writing the answers. ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज है कि इसी चीज का ध्यान रखना बेटा, कुछ सही गड़बड़ कुछ भी हो जाए पर टेंस गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है, किस टेंस में पूछा गया है, वो टेंस आपको क्वेश्चन में देखकर ध्यान रखना है. मैं अभी इसी में एक क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन भी दूंगी. ठीक है, कि इलस्ट्रेशन की मदद से आपको समझ में भी आएगा कि क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है. ठीक है, टेंस यूज्ड, दिस इज टिप नंबर 2. पहला है किस वैल्यू को ध्यान में रखना है वो. टिप नंबर 2, टेंस यूज्ड. देन साइटिंग द रेफरेंसेस ऑफ द चैप्टर्स. Citing the reference of incidents happened in the chapter.
एक बात का ध्यान रखना, ये वीडियो हमेशा यहीं पड़ी रहेगी, as in it will be there on the YouTube every time whenever you want to have a glance at it, but in order to save your time you must copy all these things in your notebook also. It will be handy to you while you would be doing revision. ठीक? So जितने रेफरेंसेस हैं, जो भी इंस्टेंस हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनका रेफरेंस लॉन्ग आंसर में दीजिए. ठीक है? And also add the value, the moral, the lesson learned. जो भी आप सीख पाए हो उस चीज को यहां जरूर लिखो. A key ingredient. ठीक है? Next and the last point, that is कि आपको की इवेंट्स हाईलाइट करने हैं. और ये की इवेंट्स क्या होते हैं? यही हमारे आंसर के की लाइंस बनती हैं, की पॉइंट्स बनते हैं. यही हमारे आंसर की लाइंस और की पॉइंट्स बनते हैं. कैसे? जो मेजर इंस्टेंसेस हैं, जैसे मैंने बात की वैल्यूज ऐड करने की, आपने किस इंसिडेंट से क्या वैल्यू सीखी है उस वैल्यू को अंडरलाइन करो. क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जब आता है या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जब आता है तो वो डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट क्या अलग से ऐड कर रहा है. समरी बुक वालों को भी पता है, समरी सीबीएसई को भी पता है, सीबीएसई में बैठे टीचर्स को भी पता है, क्वेश्चन पेपर डेवलपर को भी पता है, जो क्वेश्चन पेपर फॉर्म कर रहा है, जो चेक कर रहा है, सबको पता है समरी. आप क्या उस चैप्टर से अलग सीख कर टीचर को दे रहे हो, आपने क्या सीखा, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट. ठीक है? सो की लाइंस को, की पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करना है. क्या करना है इन्हें? अंडरलाइन. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, सिर्फ उस पार्ट को एक्सप्लेन करो जिस पार्ट को वो क्वेश्चन टारगेट कर रहा है. बच्चे क्या करते हैं? समरी लिख दी. अरे समरी में तो हर इवेंट कवर हो गया ना, हमें हर इवेंट चाहिए ही नहीं. वी आर आस्किंग सम स्पेसिफिक पार्ट. कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हमें हाईलाइट करना होता है. क्वेश्चन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में से क्वेश्चन उठाता है, तो उसी सिचुएशन को हाईलाइट करो. किसको? जिस सिचुएशन को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस सिचुएशन को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आई रिपीट, जिस सिचुएशन को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पार्ट को इलैबोरेटेड लिखो. उसी पार्ट को क्या लिखना है? इलैबोरेटेड लिखना है. ठीक है? इलैबोरेट द टारगेटेड सिचुएशन ओनली. आई होप यू ऑल आर मेकिंग नोट्स. ठीक है? इलैबोरेट द टारगेट सिचुएशन ओनली. ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. और एक की टिप जो मैं बच्चों को बहुत देती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि करना ही करना है. माई बोर्ड सीम्स टू बी कंप्लीटली फिल्ड. तो एक पॉइंट ये था, रीड द क्वेश्चन. ठीक है? क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, उससे वैल्यू जो पूछी जा रही है वो समझ में आएगा, कौन सी सिचुएशन पूछी जा रही है वो समझ में आएगी, कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है वो समझ में आएगा. फिर देने हैं रेफरेंस ऑफ इंसिडेंट्स. जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं चैप्टर में उस सिचुएशन से रिलेटेड उनको बताओ. और आपने क्या वैल्यू सीखी है, आपने क्या वैल्यू या मॉरल या लेसन सीखा है उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो. उसको क्या करना है? अंडरलाइन. उसको क्या करना है? अंडरलाइन. ठीक है? लास्ट पॉइंट, ऑलवेज राइट मॉरल, थीम और अ कैची फ्रेज, कैची idiom or phrase
with the at the beginning of the answer. जैसे ही आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, आंसर की शुरुआत ही बहुत पंच लाइन, आपकी स्टार्टिंग अच्छी है, आपकी एंडिंग अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे होंगे उस क्वेश्चन में, नो मैटर हाउ लिटिल और माइन्यूट मिस्टेक्स यू वुड हैव कमिटेड इन बिटवीन. ठीक है, कितनी भी आपने मिस्टेक्स कमिट की हो, ये नहीं बोल रही इनएक्यूरेट होना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज. आप लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहाँ पे स्पेलिंग्स का, आपके टेंसेस का, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, प्रेपोजिशंस या आपके कंजंक्शंस को लेकर जो भी हैं वो भी कंसीडर की जाती हैं. ठीक है ना. हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड, राइट. स्टूडेंट्स के अंदर बहुत आदत होती है, आंसर को स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से और लिखते चले जाएंगे पास्ट में. ऐसा नहीं करना है, एक ही टेंस को फॉलो करो. क्या करना है? फॉलो जस्ट वन टेंस, फॉलो वन टेंस. अगर आपको सबकी वर्ब फॉर्म्स पता हैं, सेकेंड फॉर्म पता है, तो सिर्फ पास्ट टेंस में लिखो. सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में डाउट रहता है तो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करो. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपना आंसर जनरेट कीजिए. पर बच्चे करते हैं ये मिस्टेक. दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड. दैट इज एक ही टेंस में आंसर लिखना है. या तो पूरा प्रेजेंट टेंस होना चाहिए या पूरा पास्ट टेंस होना चाहिए. दोनों का कॉम्बिनेशन विल इमीडिएटली, बिना किसी और चीज को ध्यान दिए, टीचर आपके पॉइंट्स पर भी इतना ध्यान नहीं देगा जितनी आपकी उस ग्रामेटिकल मिस्टेक के मार्क्स कट जाएंगे इमीडिएटली. प्रेजेंट से पास्ट में लिखना शुरू करा, एक भी लाइन आ गई, सर्कल कर दे कि टीचर के बच्चे को ग्रामर नहीं आती. ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ टेंसेस को ध्यान रखना है. और टेंस ऐसा नहीं कि रूल सीख लिए तो हो गया, आपको वो आंसर में जोड़ना आना चाहिए. ठीक है. एक इलस्ट्रेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू सी इलस्ट्रेशन फ्रॉम चैप्टर 1, उसके बाद एक वीडियो चैप्टर 2 से, फिर पोएम 1, पोएम 2 से. ठीक है. सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.